स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रामर की सबसे मुश्किल चीज़ प्रीपोजिशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो जनरली हमें कंफ्यूज कर देती है। कंफ्यूजन दो तरह से होता है, या तो हम कोई चीज़ ना पढ़ें, और कोई ये प्रीपोजिशन ऐसी चीज़ है जो पढ़ के भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? आप दो जाने माने राइटर्स को एक पैराग्राफ दो और उसमें कहो कि भाई इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करने हैं, ब्लैंक्स होंगे उसमें प्रीपोजिशन फिल करने हैं। दोनों राइटर के 100% प्रीपोजिशन अलग अलग होंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम प्रीपोजिशन में जो सेंस होता है वो अलग अलग कह सकते हैं। दूसरा किसी प्रीपोजिशन का यूज़ करके अलग सेंस बताना चाह रहा हूँ, मैं अलग सेंस बताना चाह रहा हूँ, कोई तीसरा अलग सेंस बताना चाह रहा हूँ, तो प्रीपोजिशन अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा कंट्री टू कंट्री प्रीपोजिशन भी अलग अलग हो जाते हैं। यूएस में कोई और प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा होगा किसी वर्ड के साथ में, ब्रिटेन में कोई और। तो प्रीपोजिशन का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप रूल को अच्छे तरह से स्टडी कर लो, उसके बाद में कम से कम वीकली तो आप एक्सरसाइज करो, जिससे आपके जो रूल्स हैं वो रिवाइज होते रहें। वरना कोई तरीका नहीं है प्रीपोजिशन को करने का। आज मैं आपको प्रीपोजिशन की कुछ बेसिक चीज़ बतलाऊंगा, उसके बाद में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। पहले देखते हैं प्रीपोजिशन जो होता है उससे मतलब क्या है। प्रीपोजिशन, पोजिशन से मतलब है नाउन या प्रोनाउन से पहले। पहले जो होता है प्रीपोजिशन यूज होता है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। भाई यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन, बुक टेबल पे है। ये एक सेंस दे रहा है कि टेबल पर है। हिंदी में अगर लिखूंगा तो क्या होगा? मेज पर किताब है। यहां पे प्रीपोजिशन कहाँ यूज हुआ है? पहले। इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन होता है वो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। प्री मीन्स पहले, पोजीशन पहले यूज करते हैं। हिंदी में जो होता है वो बाद में यूज करते हैं। देखो यहाँ टेबल से पहले यूज हो और यहाँ पे टेबल मेज के बाद में यूज हुआ है, तो हिंदी में बाद में यूज होता है। एक और एग्जाम्पल आपको मैं बतला रहा हूं, जैसे ही इज रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ रहा है। इन द फील्ड, फील्ड से पहले लगा इन द फील्ड, मैदान में दौड़ रहा है। हिंदी में क्या होगा? वह मैदान में दौड़ रहा है। मैदान के बाद में मैं लगाया और यहाँ पे क्या लगाया? इन द फील्ड। तो हिंदी में जो प्रीपोजिशन होता है वो बाद में आता है नाउन या प्रोनाउन के, और इंग्लिश में जो होता है पहले आता है। प्रीपोजिशन जो होते हैं अगर ना हो तो वो सेंस नहीं देंगे। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या लिखा है? मेज पर किताब है, पर हटा दूं, मेज किताब है, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया। द बुक इज द टेबल, बिल्कुल गलत है। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो सेंस देते हैं। अगर प्रीपोजिशन ना हो तो सेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। अच्छा, हम प्रीपोजिशन जरूर नहीं एक ही यूज़ कर सकते हैं। प्रीपोजिशन अगर हम एक की जगह कोई दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस सही होगा, हो सकता है उसका सेंस थोड़ा चेंज हो जाए। तो कई बार हम सोचते हैं कि यार ये गलत हो गया। गलत नहीं है, जो कहने का सेंस है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। जैसा मैंने बताया प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में, लेकिन अक्सर होता है कि प्रीपोजिशन जो होता है वो बाद में भी आता है। जैसे जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो। भाई यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, व्हाट और विच, ये जो है ऑब्जेक्ट को बतला रहे हैं। ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, जैसे व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, आप किसे ढूंढ रहे हो, तो व्हाट जो है कोई चीज को बतला रहा है। व्हाट जो है कोई चीज को बतला रहा है। व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, आप किस चीज को घूर रहे हो, कोई चीज है तो ऑब्जेक्ट है ये। तो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है, और साथ में ये ऑब्जेक्ट भी है। तो जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो जनरली हम प्रीपोजिशन जो होता है वो आखिर में लगा देते हैं। सिंपल सा कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं जो स्टेयर होता है वो घूरना होता है, और स्टेयर के साथ में हम जनरली जो होता है वो प्रीपोजिशन एट लगाते ही लगाते हैं। आप ये भी कह सकते हो। दूसरा है विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, कौन सी चेयर पर तुम बैठे हो। तो ये जो ऑन है या पहले भी लगा सकते हो, ऑन विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट, और लास्ट में लगा दिया क्योंकि विच जो है क्वेश्चन वर्ड है और ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब के बाद में हमने ऑन लगा दिया। सिट ऑन, कुर्सी पर बैठे हो, सिट ऑन। तो यहाँ पे हमने लास्ट में लगा दिया क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। अगर सेंटेंस इन्फिनिटिव हो, मैं खत्म हो, मीन्स ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ हो, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटिव जो है सेंटेंस जो इन्फिनिटिव पे खत्म है, उस सेंस में भी हम जो है प्रीपोजिशन जो है लास्ट में लगाते हैं। जैसे दिस इज अ गुड होटल, ये अच्छा होटल है, टू स्टे एट, ठहरने के लिए, टू स्टे एट। यहाँ पे इन्फिनिटिव पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का जो है, तो यहाँ पे हमने एट लगाया है।
सेकंड, आई नीड अ पेंसिल, मुझे पेंसिल की जरूरत है, टू राइट विथ, लिखने के लिए। इन्फिनेटिव पे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो हमने यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन लगाया है। तो जब प्रीपोजिशन जरूर आएगा जब सेंटेंस के आखिर में इन्फिनेटिव हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रीपोजिशन जरूर आएगा। अच्छा, यहाँ विद क्यों लगाया? जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे आई का टैपिल, विद आ नाइफ, तो हम जो है विद का यूज़ करते हैं, बाई का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे हमने विद लगाया है। तो ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव वाले जब सेंटेंस होते हैं आखिर में जब इन्फिनेटिव आता है तो प्रीपोजिशन आता है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं, पहले देखते हैं अमंग। अमंग और बिटवीन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इनमें डिफरेंस जो होता है वो साफ साफ क्लियर कट होता है, लेकिन कई जगह जो बिटवीन होता है ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। पहले देखते हैं अमंग। अमंग जो होता है दो से ज़्यादा के लिए आता है, जैसे द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग 3 सन्स। दो के लिए क्या आएगा? बिटवीन। द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन 2 सन्स। तो यहाँ पे ही डिवाइडेड द कंट्री अमंग हिज सन्स, उसने कंट्री को डिवाइड करा, कंट्री देश, किसी राजा की बात हो रही है, अपने सन्स के बीच में, मीन्स दो से ज्यादा बेटे हैं उसके। अमंग जो होता है इसके अलावा मिडिल के लिए भी आता है, बीच के सेंस में। जब बीच की बात हो तो हम अमंग का यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ अ फ्यू फैमिलियर फेसेस, मैंने कुछ परिचित, फैमिलियर फेसेस, मैंने कुछ परिचित चेहरे देखे, अमंग द क्राउड, क्राउड में। अब क्राउड है, भीड़ है, उस भीड़ में जो है मैंने कुछ चेहरे परिचित देखे, तो यहाँ पे अमंग द क्राउड, बहुत सारे जो भीड़ है उसमें देखे मैंने। सेकंड, अ स्मॉल एनिमल वॉज मेकिंग, एक छोटा एनिमल मेकिंग कर रहा था रसलिंग नॉइज अमंग द लीव्स, रसलिंग नॉइज, भाई रसलिंग क्या होता है? खड़खड़ाने वाली आवाज। अमंग द लीव्स, पत्तियों के बीच में खड़खड़ाने वाली आवाज कर रहा था, तो अमंग द लीव्स, पत्तियों के बीच, तो पत्तियां हैं उनके बीच में जो है वो खड़खड़ाने की आवाज कर रहा था। अच्छा, अमंग और अमंगेस्ट दोनों लगभग सेम है, बस दोनों में क्या अंतर है कि अमंग जो होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ में लगाते हैं हम, जैसे अमंग दैम, और अमंगेस्ट जो होता है ये वॉवेल के साथ में आता है, वॉवेल के साथ में आता है। लेकिन अगर दी दिया हो तो हम कोई भी लगा सकते हैं, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग या अमंगेस्ट द पुअर, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं अगर दी दिया हो तो। वैसे ये रूल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अमंग और अमंगेस्ट जनरली जो होता है वो अमंग और बिटवीन के बीच में आता है। अब बिटवीन को देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है तो क्लियर हो जाएगा। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, भाई दो के लिए बात होती है तो बिटवीन आना ही आना है, बीच। मैच जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। बिटवीन जो होता है वो बीच का सेंस देता है, अमंग भी देता है और बिटवीन भी देता है। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। भाई यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दो से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है बिटवीन, अगर उसमें कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। जैसे देयर इज अ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट होगा टू बी प्लेड, जो खेला जाएगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे 3 टीम है, अमंग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, टूर्नामेंट जो है वो आपस में, तीनों टीमें आपस में मिलजुल के खेल रही हैं, एक दूसरे से खेल रही हैं, तो यहाँ पे बिटवीन लगाया है। जनरली इस तरीके सेंटेंस में जो होता है, जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं उसमें एक होता है, ये नहीं होगा कि अमंग भी दिया हो और बिटवीन भी दिया हो। जनरली यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें हम बिटवीन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपस की बात हो रही है कि वो एक दूसरे से खेल रही हैं। नेक्स्ट है, देयर इज एन अलायंस, एक गठबंधन है बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस, 3 यूरोपियन नेशंस के बीच। बीच के सेंस में अमंग भी लगाते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल एक सामंजस्य वाली, म्यूचुअल रिलेशनशिप वाली बात होती है तो हम उस सेंस में जो होता है बिटवीन ही यूज करते हैं। तो आप लगाने को अमंग लगा दो, लेकिन जहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, बिल्कुल एकदम गठबंधन वाली बात हो रही है, तो वहाँ पे हम जो है बिटवीन लगाएंगे, बीच। गठबंधन हुआ 3 यूरोपियन नेशंस के बीच। अच्छा, बिटवीन के बाद में एंड आता है, अगर कोई बिटवीन से जो है कोई 2 वर्ड जुड़े हुए हों तो एंड आएगा उनके बीच में। जैसे द मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग होगी बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, तो एंड आ गया, 10 बजे से 4 बजे तक जो है मीटिंग होगी, तो 10 बजे से 4 बजे तक, बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, तो 10 बजे से 4 बजे तक जो है मीटिंग होगी। जैसे हम कहते हैं फ्रॉम के बाद में टू आता है, फ्रॉम 10 to 20, तो फ्रॉम के बाद में टू लगाते हैं प्रीपोजिशन, फ्रॉम 11 to 15, तो ऐसे ही बिटवीन के साथ में एंड आएगा, बिटवीन 10 बजे से 4 बजे तक मीटिंग होगी।
शी वेक्स, उसका वजन है बिटवीन 55 एंड 60 किलोग्राम्स, उसका वजन 55 और 60 किलोग्राम्स के बीच है। तो बिटवीन के साथ में हमने एंड लगाया है, बिटवीन के साथ में एंड लगाया है, बिटवीन के बीच। भाई बिटवीन का जो मीनिंग होता है वो के बीच होता है, अमंग भी देता है। जब हम हिंदी बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कोई अलग वर्ड यूज़ करेंगे, बोलने में तो हम बीच बीच ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर तौर पे जो बीच का मीनिंग देगा वो देगा बिटवीन। यू शुड नॉट ईट बिटवीन मील्स, तुम्हें नहीं खाना चाहिए मील्स के बीच। अब मील्स से मतलब क्या है, जैसे सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो जैसे जो मील्स होते हैं दोपहर और रात के खाने के बीच में तुम्हें नहीं खाना चाहिए, बीच में तुम्हें नहीं खाना चाहिए। सेकंड, देयर इज अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट का ब्रेक है, इंटरवल है 10 मिनट का, बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के बीच में। जैसे 2 क्लासेस हैं, 10 से 11 है और 11 से 12 है, तो 2 क्लासेस के बीच में 10 मिनट का गैप है। तो बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के बीच में 10 मिनट का गैप है। देयर इज अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट का गैप है क्लासेस के बीच, के बीच। थर्ड, रट लीजिएगा, बिटवीन मीन्स बीच। ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ, एंड समटाइम्स, और कभी कभार इन बिटवीन, बीच बीच में वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है प्रत्येक मंथ, और कभी कभार इन बिटवीन, बीच बीच में वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है, इन बिटवीन, बीच बीच में। तो ध्यान रखिएगा जो बिटवीन होता है वो के बीच का सेंस में आता है। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। भाई ये रूल मैंने बता रहा हूँ, लेकिन जनरली ये है ही है। जैसे मैं क्या कहूँगा, द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन 2 सन्स। भाई बिटवीन के बाद में 2 ही तो आ रहे हैं, 2 सन्स प्लूरल ही आएगा। अब यहाँ पे प्रोनाउन लगाऊंगा तो क्या होगा, द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन दैम, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे जैसे द बैटल वॉज फॉट बिटवीन द कंट्रीज, एक तो आएगा नहीं, बिटवीन द कंट्रीज। जो हमने ऊपर सेंटेंस बनाए थे उसमें भी देखो प्लूरल ही आया है, बिटवीन मील्स, बिटवीन क्लासेस। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको बतला दूं, अमंग और बिटवीन में बहुत बारीक अंतर है। अमंग 2 से ज़्यादा के लिए आता है, बिटवीन 2 के लिए आता है। दिक्कत ये होती है कि जो बिटवीन होता है, जब पारस्परिक संबंध हो, एक दूसरे से रिलेशनशिप हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, तो हम बिटवीन लगा सकते हैं। जैसे 3 टीम्स के बीच में मैच हुआ, आपस में मैच हुआ, एक दूसरे से वो लड़ रही हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, अलायंस कई देशों के बीच हुआ, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो भी हम जो है बिटवीन लगा देंगे। और के बीच के सेंस में भी हम जो है बिटवीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एमिड। भाई एमिड, मिड से पता लगा, मिडिल, मिडिल एमिड, ये बीच के सेंस में यूज़ होता है। इनटू द मिडिल ऑफ मीन्स कोई चीज़ है, ठीक है, उसके बीच में जब सेंस हो तो हम एमिड का यूज़ करते हैं। ये अमंग की तरह ही होता है, आप अमंग को भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्राउड का, क्राउड का हमने अमंग लगाया था, यहाँ पे भी हम जो है एमिड लगा रहे हैं। जॉन लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड, जॉन अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था, अमिड द क्राउड, क्राउड के बीच। जो मैंने पहले बतलाया था आपको उसमें अमंग लगाया था, अमंग द क्राउड। दोनों ही सही हैं। अंतर क्या है, अमंग द क्राउड अगर यूज़ करा है तो इसका मतलब है क्राउड में, क्राउड है बहुत सारी, उसमें कहीं पे भी ढूंढ रहा है। जैसे क्राउड में इधर भी ढूंढ रहा है, इधर भी ढूंढ रहा है, इधर भी, कहीं पे भी ढूंढ रहा है। एमिड द क्राउड का मतलब क्या होगा, मिडिल मीन्स बीच में ढूंढ रहा है। तो दोनों ही जगह सही है, कोई इतना बारीक वो नहीं है, दोनों ही सही है। बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि एमिड जो होता है वो मिडिल ऑफ के सेंस में यूज होता है। सेकंड, द प्रेसिडेंट कैंसल्ड हिज विजिट, प्रेसिडेंट ने अपनी विजिट को कैंसिल करा। एमिड स्पेकुलेशन, अटकलों के बीच, स्पेकुलेशन होता है अटकल, अटकलों के बीच, एमिड स्पेकुलेशन। दैट हिज हेल्थ वॉज फेलिंग, कि उनकी हेल्थ जो है वो खराब हो रही है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, स्पेकुलेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अटकल, तो इससे पहले हम जो है एमिड लगाएंगे, एमिड स्पेकुलेशन, अटकलों के बीच। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनसे पहले हम एमिड लगाएंगे। तो एमिड जो है वो एक तरीके से जो है अमंग की तरह ही हम यूज कर सकते हैं। जैसे एमिड द क्राउड, अमंग द क्राउड, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जब होगा तो हम जनरली जो है वो एमिड ही लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है।